इसका 2 और 11। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट x प्लस a प्लस x प्लस बी। यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। नीचे रूट की टर्म है, यदि हम कुछ एज्यूम भी करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो आपने रेशनलाइजेशन किया रूट x प्लस a माइनस रूट x प्लस बी डी एक्स। नीचे हो जाएगा हमारे पास में x प्लस a माइनस एक्स और माइनस बी। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी रहेगा, उससे हम बाहर ले लेंगे। और अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस a माइनस रूट x माइनस x प्लस बी। अब इसका इंटीग्रेशन हो सकता है इजीली। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी और रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्या होता है रूट का? होल पावर 3/2 अपॉन 2 3/2। तो 2/3 और x रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर 3/2 माइनस 2/3 x प्लस बी होल रेज टू पावर 3/2। ठीक है, एंड प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपको साइन बी माइनस ए से करना होगा। यहाँ पे इट मीन साइन बी माइनस ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना और एक्स एड और सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको एक्सपेंड करना फॉर्मूले को। मैं कर देता हूँ, इस पेज में जहां तक आ जाएगा वहां तक मैं इसको कर लेता हूँ। यह है cos x प्लस ए cos x प्लस बी, और हमने इसमें किया इंटीग्रेशन साइन b माइनस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। अब इसमें x ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, और हमें चाहिए यहाँ प्लस में, तो हम यहाँ पे a प्लस बी भी ले सकते हैं, a माइनस बी। a माइनस बी कर दीजिए यहाँ पे, उसमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ेगा आपको। 1 अपॉन साइन a माइनस बी। अब x ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस ए माइनस कॉमन लिया x प्लस बी डी एक्स, और नीचे हो जाएगा हमारे पास में cos x प्लस ए cos x प्लस बी। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, और उसको सिंप्लीफाई भी कर लीजिए। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। तो पहले पार्ट में तो हमारे पास बच जाएगा साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, और दूसरे में होगा कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए साइन बी, तो ये रह जाएगा आपका साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। 10 में कन्वर्ट करके 10 का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इसे। ठीक है, और कौन सा 7.6 का एग्जाम्पल मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 29 भी लेते हैं। ये एग्जाम्पल कौन सा ले रहा है यार?
गई। एग्जाम्पल 22, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। सेवन 7.6 का एग्जाम्पल नंबर 22। ये तो डायरेक्ट होने वाला क्वेश्चन है, इसमें चलो मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल 22 ये दे रखा है e रेज टू पावर x, ये डायरेक्ट ही तो होगा, 10 इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, 10 इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डेस एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। मतलब डिफरेंशिएशन ये होगा एफ डेस एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स हमारे पास में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है वो किस तरह की है, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स। यदि इस तरह के क्वेश्चन की वैरायटी यदि है हमारे पास में तो उसका आंसर होता है e रेज टू पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन इस टाइप का है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे e रेज टू पावर x 10 इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। और कौन सा था, 29 मिसलिनियस का 29 क्वेश्चन नंबर है ना। मिसलिनियस का 211 तो हो गया आपका, 22 होगा, 29 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 29। ये कल समझा दिया था, वैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √x, इसका रेशनलाइजेशन कीजिए आप तो 0 to 1 √1 प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स dx, x कैंसिल हो जाएगा। अब रूट का हम इजीली कर सकते हैं। इट मीन्स अब हमारे पास बच्चा क्या, पहले देख लीजिए आप, 0 to 1 √1 प्लस एक्स प्लस √x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 2/3 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2/3 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 लिमिट 0 to 1। तो 1 पुट कर दीजिए तो 2 की पावर 3/2, 2/3 तो टोटल कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस, और ये हो जाएगा 2/3 तो 1 हो जाएगा, ये माइनस 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 2√2 प्लस 1। एग्जाम्पल 22 का सेकंड, अच्छा ये था सेकंड, मतलब रुको एक मिनट। एग्जाम्पल 22 का सेकंड,
अच्छा, ये इसको भी आपको वही ब्रेक करना पड़ेगा पहले। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। ट्वेंटी सेकेंड का सेकेंड इंटीग्रेशन ये दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई रेज टू पावर एक्स और नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास ऊपर भी x की टर्म है, नीचे भी x की टर्म है, तो हम इसे यहाँ पे ब्रेक करें। ब्रेक किस तरह से करें? यहाँ पर प्लस 1 नहीं आएगा, प्लस 1 दे रखा है, यहाँ पे प्लस 1 दे रखा है भाई। इसको हम इस तरह लिख रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 1 ऐड किया और एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। इट मीन्स ई रेज टू पावर एक्स, एक तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई कीजिए आप, e की पावर एक्स, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप देखें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स है अपने पास में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो इसका एफ डेस एक्स निकालिए आप। इट मीन्स नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, इट मीन्स एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म मीन्स x प्लस 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इट मीन्स 1 माइनस ऊपर वाली टर्म इट मीन्स x माइनस 1 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इट मीन्स 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये रिजल्ट आपका हो जाएगा e रेज टू पावर एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। 7.11 का क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 तो बता दिया मैंने पहले, एक बार और बता देता हूँ। इसमें देखिए हमें जो दे रखा है जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है वो 0 to a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा गिवन है और वो प्रूव करना है 2 टाइम ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमें प्रूव करना है, जबकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स एंड जी ऑफ एक्स के लिए गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है हमें 4 माइनस जी ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक, तो ये आई, अब इस आई के अंदर प्रॉपर्टी लगाइए आप 0 to a f of a minus x g of a minus x dx। अब ये वैल्यूज यहाँ की जो है वो पुट कर दीजिए आप। तो इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x की जगह तो f of x और g of a minus x की जगह पे आप लिखेंगे 4 माइनस जी ऑफ एक्स। सेपरेट कीजिए इसको 0 to a 4 टाइम ऑफ f of x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to a f of x g of x dx। अब इसको हम y लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम ऑफ 0 to a f of x dx माइनस i, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 4 टाइम ऑफ 0 to a f of x dx। इट मीन्स i इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस टाइम 0 to a f of x dx।
12th का काय में सेम होता है? एग्जाम्पल नंबर 40 और एग्जाम्पल नंबर 41। एग्जाम्पल नंबर 40 हाँ, अब ये क्वेश्चंस की जो वैरायटी है, एग्जाम्पल नंबर 14 और 41 तो सोल्ड दे रखा है ना, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? इसमें क्या किया है इसने, इसके फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, और उसके बाद में फिर अगेन उसमें जो दो पार्ट आए तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट का फिर उसने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, और उसको जो उसकी जो लास्ट सेकंड टर्म था, सेकंड पार्ट था, वो अपने आप कैंसिल हो गया, सेम टर्म आ जाएगी। और ये इस टाइप के क्वेश्चन की वैरायटी में एक बता देता हूँ 41 वाली, तो ये तो फिर भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आए हुए जैसे रूट 10x, रूट कॉट एक्स, ये कुछ क्वेश्चन भी आया हुआ है रूट कॉट एक्स और रूट 10x। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन रूट कॉट एक्स प्लस रूट 10x dx। यहां हमने क्या किया, इसके अंदर रूट 10x को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट 10x आपने कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन रूट 10x, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं कोट, तो रूट रूट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है हमारे पास में, तो उस केस में केवल कोट एक्स रह जाएगा। ये पहली चीज तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक। अब यहाँ पे 10x इक्वल टू टी स्क्वायर आपने एज्यूम किया, उसके पहले यहाँ इसको 10 में आप लिख सकते हो, 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हो आप। इट मीन्स आप चाहें तो इसे रूट 10x और 1 प्लस 1 अपॉन 10x भी लिख सकते हो आप, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt, तो dx इक्वल टू होगा 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, वन प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 2t dt अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो ऐसा हम dx की जगह लिखेंगे, इट मीन्स रूट 10x की जगह तो हमने लिखा t 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड dx की जगह हमने लिखा 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4, ठीक है। यहाँ पहले एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा t
टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर 2t dt अपॉन 1 प्लस टी रेस टू पावर 4। देखिए ये टी स्क्वायर ये टी मिलके कैंसिल हो गया आपका। अब जो टर्म बची है वो केवल है हमारे पास में इंटीग्रेशन टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी रेस टू पावर 4 प्लस 1 dt। अब इसमें हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। टी स्क्वायर कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये टी स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, और नीचे टी स्क्वायर कॉमन लिया आपने तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखो ऊपर हमारे पास में 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इट मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर में 2 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। अब यदि ऊपर न्यूमरेटर में प्लस में है तो नीचे माइनस में होल स्क्वायर बनाना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और मैं यहाँ लिखूंगा टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2। कैलकुलेट कर लीजिए, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर खोलिए तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी, टी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड प्लस 2। तो माइनस 2 और प्लस 2 इसलिए ऐड किए हमने यहाँ पर। अब इसमें नीचे वाली टर्म को टी एज्यूम कर लीजिए। इट मीन्स टी माइनस 1 अपॉन टी को यू, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। तो जो आपका न्यूमरेटर है वो डायरेक्ट डी यू में कन्वर्ट हो गया। तो 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। अब ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू 1 अपॉन ए रूट 2 टेन इनवर्स u अपॉन रूट 2 प्लस सी। अब इसके अंदर पहले u की वैल्यू t में रखिए आप, फिर t की वैल्यू आप किस में रखिए, 10 में रखिए, आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? हेलो, बात क्लियर है? तो नेक्स्ट चैप्टर की बात करें या तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलें? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखो इसको करने के पहले हम कुछ चीजें देख लें। कहने का मतलब कि हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे हमें कुछ डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। वो क्या क्या है, जैसे अपन सर्कल की बात करें तो सर्कल में इस तरह का यदि फिगर है मेरे पास में, सेंटर ओरिजिन हो और ए मेरा रेडियस हो, तो इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं
मैं भी आप सबको याद होगा, परंतु नहीं है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस नॉलेज है वो एक बार मैं रिकॉल करा दूं आपको। और यदि सपोज मान लीजिए सर्कल हमारा ऐसा है, इट मीन्स कहाँ से पास हो रहा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है और सेंटर कहाँ हो, एक्स एक्सिस पर हो, तो उस केस में इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और यही काम यदि हमारा किस पे हो जाए, y एक्सिस पे हो जाए, और सेंटर y एक्सिस पे हो और सेंटर भी वही आपके 0a हो, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और यदि मान लीजिए सपोज सर्कल ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा हो सर्कल, इट मीन्स एक्स और वाई एक्सिस को टच करता हुआ पास होता हो सर्कल, ठीक, और उसके सेंटर हमारे हमें क्या दे रखा हो, सेंटर क्या होंगे उस केस में, यदि सर्कल दोनों एक्सिस से पास होता हो, उनको टच करता हो, तो सेंटर आपके पास हो जाएंगे ए ए। तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और भी कोई इस तरह का जो कंडीशन बनती हो, वो चीजें हमें सर्किल से रिलेटेड जो भी है, कुछ जो डायरेक्ट अपने यूज में आएंगी वो इनमें से हम यूज में ले सकते हैं। प्रीवियस पेज ये लीजिए साहब, इसके अंदर u की जगह पे लिख देना t माइनस 1/t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/√2t। फिर t की जगह पे आप लिख देना √10x और टी स्क्वायर की जगह पे लिख देना 10x, ठीक, आंसर आ जाएगा आपका। अभी पैराबोला की भी बात करेंगे, इलिप्स की भी बात करेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं मैं। देखो पैराबोला में हमारे पास में 4 फिगर की वैरायटीज होती है। और इस साइड में आपकी डायरेक्ट्रिस्ट होती है, तो इसकी तो इक्वेशन होती है हमारे पास x इक्वल टू माइनस ए, और ये होते हैं इसके कोऑर्डिनेट a टू a, ठीक। और इसके अंदर जो एल एल डैश जो लेटस रेक्टम कहते हैं हम, वो होता है हमारे पास में एल एल डैश से डिनोट करते हैं 4a के इक्वल होता है। कहीं इतना दूर तक नहीं जाते हैं अपन इस टाइप का फिगर है, वर्टेक्स ओरिजिन है हमारे पास में, वर्टेक्स ओरिजिन के ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वर्टेक्स कहीं और हो। वर्टेक्स ओरिजिन वाले क्वेश्चंस की वैरायटीज आती है आपके, कॉनिक सेक्शन वाला यूज में आता है, इसके अंदर बहुत सारा पार्ट। तो इस तरह के जो पैराबोला की इक्वेशन होती है वो होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक। और यदि सपोज मान लीजिए पैराबोला सपोज इस साइड में बन जाए आपके x के नेगेटिव पार्ट में, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ठीक। और यदि पैराबोला इस तरह से बन जाए आपका अकॉर्डिंग टू y एक्सिस,
तो उस केस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और यदि नीचे की ओर बन जाए पैराबोला डाउनवर्ड, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। पढ़ाऊंगा, कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूला जो आपकी, इट मींस जो डायरेक्ट पैराबोला की इक्वेशंस हैं ये यूज में आती है। यहाँ पर ये पता होना चाहिए किस इक्वेशन का कैसा फिगर होता है। यदि हमें वो फिगर का पता नहीं होगा तो पहली चीज फिगर नहीं बनाएंगे तो 1 मार्क्स गया आपका। ठीक, अब ऐसे ही इलिप्स की बात करें, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। इलिप्स में दो फिगर है हमारे पास में, एक तो है व्हेन फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड फोकाई ऑन वाई एक्सिस, दो तरह के फिगर है यहाँ पर। एक तो ये इस तरह का फिगर है जब फोकाई आपकी एक्स एक्सिस हो और फोकाई वाई एक्सिस हो जाए आपकी। तो इसकी तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास में जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे इलिप्स की इक्वेशन भी होती है हमारे पास में, इलिप्स और हाइपरबोला। हाइपरबोला जो फिगर इस तरह का होता है, इट मींस इस तरह का फिगर होता है, उसकी इक्वेशन होगी, मतलब जब फोकाई हमारे पास में एक्स एक्सिस पे होकर नया, मतलब तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और जब आपका क्या नाम से फोकाई कहाँ पे हो जाए, वाई एक्सिस पे हो जाए, कहना है मतलब इस तरह का फिगर। यदि इस तरह का फिगर यदि हमारा हो जाता है तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ पे इक्वेशंस जो है वो याद रखना जरूरी है कि हाइपरबोला फोकाई ऑन एक्स एक्सिस है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, वाई एक्सिस है तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी, इलिप्स यदि उसके फोकाई यदि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या फिगर बनेंगे। मान लीजिए सेंटर ओरिजिन है किसी सर्किल के, ओरिजिन पे हो तो उस केस में उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। टेंजेंट वगैरह का काम नहीं है यहाँ पे, यहाँ टेंजेंट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। वो इलिप्स के अंदर है वो ए बी, तो हाँ ए ग्रेटर देन बी, तो वो एक्स एक्सिस पे अपन मान के चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फोकाई जिस साइड में होगी उस साइड में ही हमने उसके एक को लिया है, एक ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन ही रखी है हमेशा। जब फोकाई वाई एक्सिस पे हो गई तो ए चला गया आपके वाई के नीचे। ठीक
ठीक है, मेजर एक्सिस, यस, ठीक है। अब जैसे बात आती है इसके अंदर एक कांस्टेंट फंक्शन है, सपोज y इक्वल्स टू x जो हम लेते हैं उसको किस तरह से प्लॉट करते हैं। इट मीन्स वह जनरली पता है आप लोगों को, ये y इक्वल टू x वाली लाइन होती है हमारे पास में, ठीक। और यदि सपोज मान लीजिए इस तरह दे रखा हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो उसकी हम इंटरसेप्ट फॉर्म बना सकते हैं। इट मीन्स x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1, और उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो x पे 3 y पे 2, तो ये x पे 3 y पे 2 इस तरह की लाइन आपकी बन जाएगी वो, ठीक। तो कुल मिलाकर ये है, आपको सिंपल जो फिगर दे रखा है उस फिगर से रिलेटेड इक्वेशन का पता हो, पहली बात यहाँ पर ये है मेन बात। यदि वो आपकी नॉलेज में है तो हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब एरिया फाइंड करने के लिए भी इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज क्या दे रखे हैं, मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। देखो इसके अंदर जब कोई कर्व दे रखा है और वह किसी लिमिट में बाउंड हो, ठीक, तो एरिया हमारा हो जाएगा सिंपल, एरिया इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक। और यही चीज यदि मैं ऐसा लिखता, लिमिट ए टू बी एफ ओ वाई डी वाई, ये हो जाता मेरा वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक। चलो पहले प्रीवियस पेज देख लो भैया आप। अब ये लास्ट पेज पे आ जाइए आप। ये एरिया है हमारे पास में। यदि मान लीजिए कोई कर्व है और उस कर्व का आप एरिया निकालना चाहते हो, ये ए से लेके बी तक, ये ए 0 पॉइंट हो जाएगा, ये बी 0 पॉइंट हो जाएगा आपका। तो इस एक्स एक्सिस के थ्रू फाइंड करेंगे आप, तो एरिया, ये पूरा एरिया हो जाएगा आपका। तो ए से लेके बी तक मैंने इस कर्व, ये जो कर्व मुझे दे रखा है, इट मींस ये लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है वह एफ ऑफ एक्स में वाई की जगह लिखूंगा मैं। आप चाहें तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, और आप चाहें तो इसको ए टू बी एक्स डी वाई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और ये y एक्सिस के अलोंग में क्या हो जाएगा, आपको ये यहां से, इट मींस 0 से लेके और जहां तक ये पॉइंट आ रहा है, जैसे ये,
स्क्वायर या ऐसा फिगर होगा मेरे पास में जहाँ ओरिजिन सर्कल का सेंटर बन जाए। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। इस सर्कल के थ्रू जितना एरिया कवर हुआ वो फाइंड कीजिए आप। अब उसमें ए स्क्वायर मेरे को उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका A0 पॉइंट हो जाएगा आपका। मैं यहाँ पूरे फिगर का एरिया निकालने की जरूरत नहीं, मैं उसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा, उसका 4 टाइम कर दूंगा मैं यहाँ पर। तो देखिए एरिया इक्वल टू यहाँ होगा इंटीग्रेशन 0 to a y dx, ये हम यूज में लेंगे। परंतु मैं केवल इस पर्टिकुलर का एरिया निकाल कर उसका 4 टाइम कर देता हूँ, तो टोटल पूरे सर्कल का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए एरिया इक्वल टू 4 टाइम 0 to a y dx, ठीक है। मैं केवल 0 to a केवल इस कर्व का एरिया निकालूंगा। इट मीन्स y का मतलब है यहाँ पे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये एरिया का फॉर्मूला है भैया along x एक्सिस। अब यहाँ पे y के वैल्यू को करना ही हो जाएगा 4 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब टोटल फंक्शन देखो मैं dx x के रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन x की फॉर्म में आना चाहिए, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पर ds का √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो इंटीग्रेशन होगा आपका x अपॉन 2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a एंड लिमिट 0 to a। पहले अपर लिमिट मैंने a पुट की तो ये रिजल्ट 0 और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1s पाई बाय 2 माइनस, अब 0 पुट करना है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा मेरा। ये होगा 4 टाइम ऑफ पाई a स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल होगा, ये होगा पाई a स्क्वायर। ए रेडियस था और डायरेक्ट करके हम जानते हैं पाई r स्क्वायर लिखता है एरिया ऑफ सर्कल। y की वैल्यू कर्व के थ्रू लिखनी पड़ेगी, y या x की वैल्यू जो भी आपको लिखनी होगी वो कर्व के अकॉर्डिंग लिखोगे आप, जो कर्व दे रखा है, ठीक है। अब इससे तो आप चाहें तो y एक्सिस के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, ये तो था along x एक्सिस। यदि आप इसको y एक्सिस के थ्रू लेते हैं तो 0 to a लिमिट वाली 4 टाइम 0 to a x dy, अब x की वैल्यू में पुट कर दीजिए आप, x की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy, वो इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे, सेम आंसर आ जाएगा आपका। तो सभी वही आंसर आएगा पाई a स्क्वायर। टाइम हो गया है, परंतु ये यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई आपको? फॉर्मूला हमारा फिक्स है और उस फॉर्मूले को हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, फिगर के अकॉर्डिंग हमें
बिल्कुल टाइम है। हाँ, अपन आपस में जुड़ सकते हैं। सेपरेट कैसे निकालें, मतलब सबका अलग अलग निकालना तो एक लंबा प्रोसेस हो गया था, वैसा करना तो मूर्खता है। अभी स्क्रीनशॉट में लेंगे बहुत बड़ी, अभी जो जिसके दिमाग में जो आना पड़ेगा उसके दिमाग को क्लियर करते चलो। आप एक्स एक्सिस के थ्रू भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस के थ्रू भी ले सकते हैं, और कुछ पोर्शन ऐसे होंगे